तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 3 को। और यहाँ से एग्जैक्ट चीजें स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ से नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको। क्योंकि अभी तक आप लोग जो है वो बेसिक चीजों को आप पढ़ रहे थे और उन्हीं चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब से यहाँ से जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट चीजें स्टार्ट होंगी। और इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स को बनाते चलना है, क्योंकि वो नोट्स आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा एग्जामिनेशन के लिए। और अच्छी तरीके से चीजों को आपको लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। ओके। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दिया हुआ है कि यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से हमें जो कह सकते हैं कि टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इसका नाम है इस यूनिट का। और बेसिकली हम लोग जानेंगे आज की वीडियो सीरीज के अंदर कि कम्युनिकेशन होता क्या है और मीनिंग क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट वो है आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको अच्छी तरीके से लेके चलना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और किस तरीके से हम उन बैरियर्स को रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो ये आपके पूरे सिलेबस है। तो आइए आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि उनके मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है। एक प्रकार का टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप चीजों को सुन पा रहे हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आपको बनाना है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर विच डिनोट कॉमनली कम्युनस, सॉरी फॉर दैट, कॉमनैलिटी, कॉमन और शेयरिंग, एंड टू मेक द कॉमन शेयर। अब यहाँ पे देखिए जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसको दो वर्ड से ड्राइव किया गया है लेटिन के। पहला आपका है कम्युनिस, दूसरा है आपका कम्युनिकेयर, जो डिनोट करता है कम्युनैलिटी को, जो कॉमन और शेयरिंग होता है, जो कम्युनिकेशन को शेयर करता है कॉमन शेयर के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग चीजों को बताता है। ओके। इसके बाद ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से डिनोट होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि दस वी कैन से कम्युनिकेशन इज ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। यानी कम्युनिकेशन, हम इसे कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है किसका, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज का। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरियस स्कॉलर्स ऑफ कम्युनिकेशन एज डिफाइंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज। यानी बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग, यानी डिक्शनरी के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज और इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, सिग्नल्स और राइटिंग और बिहेवियर। यानी डिक्शनरी के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो किसका एक्सचेंज है, वो थॉट्स का एक्सचेंज है, मैसेज का एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है। ओके, किसके द्वारा, स्पीच के द्वारा, सिग्नल के द्वारा, राइटिंग और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब एक और स्टेटमेंट आता है अकॉर्डिंग टू द नियल एंड ब्राउन। यानी नियल और ब्राउन के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन एज द ट्रांजिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज और फीलिंग बाय मीन्स ऑफ साउंड, सिग्नल और सिंबल, साइन और सिंबल। यानी जो कम्युनिकेशन है उनको हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, आइडियाज का एक्सचेंजिंग होता है किसके द्वारा, साउंड के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग, सिंबल्स के अकॉर्डिंग। तीसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू द विवियन कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन। एंड विवियन के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो किसका एक्सचेंज है, आइडियाज का और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जो कि सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ ट्रूली क्रूशियल स्किल्स विच यू मस्ट लर्न इफ यू विश टू मूव अहेड इन योर करियर। यानी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहा तो ट्रूली आप क्रिटिकल स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यू मस्ट लर्न इफ यू विश टू मूव अहेड योर करियर। मान लीजिए कि आप करियर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बेहद जरूरी है, जो कि इस पॉइंट के अंदर कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिगार्डलेस व्हाट यू do and what your intents are, however, and if you cannot communicate effectively, then your entire idea of progressing will bomb। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि
व्हाट डू यू डू एंड व्हाट यू इंटेंड्स, यानी आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप इंटेंड करते हैं। तो आप अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो आपका जो क्या हो सकता है कि जितने भी प्रोसेसिंग होंगे वो काफी बॉम्ब हो जाएंगे। ओके, कहने का मतलब क्या कि जो आपकी प्रोसेस है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, आप नहीं करेंगे कम्युनिकेशन तो चीजें डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल सच एज योर एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक एंड लिसन आर एसेंशियल फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्री, यानी कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एबिलिटी है चीजों को रीड करने का, राइट करने का, स्पीक करने का, लिसन करने का, तो जो एसेंशियल होता है वर्किंग के लिए इंडस्ट्री के अंदर। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ मेजर सेफ्टी इशू, यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एक प्रकार का मेजर सेफ्टी इशू है जहां पे यू नीड सुपीरियर स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग टू एक्सप्लेन द work you do to your fellow workers and how you communicate with client determine how far you will be able to move up within your company। कहने का मतलब क्या है, ऑल ओवर समझिए कि अगर कम्युनिकेशन आपके पास बेहतर रहा तो आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वर्कर को चीजों को समझा पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आप कंपनी को बेहतर ग्रो कराना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन का होना बेहद जरूरी है, जैसे कि आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो वो चीजें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज दस अ प्रोसेस बाय विच मीनिंग इज असाइंड एंड कन्वे इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो कम्युनिकेशन है एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मीनिंग होता है वो असाइंड किया जाता है और उसको कन्वेट किया जाता है किसके अटेम्प्ट में, क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, किसको, आपके अंडरस्टैंडिंग को। और ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ वास्ट repertoires of skills in interpersonal processing, listening, observing and speaking, questioning, analyzing gestures and evaluating the enable calibration and corporation। ओके, यानी ये जो प्रोसेस है वो आपके जो भी स्किल्स हैं उनको प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए कि लिसनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, किसी चीज को ऑब्जर्व करना हो गया या फिर स्पीक करना हो गया, क्वेश्चनिंग करना हो गया, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर ही आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द स्टेप वी टेक इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है स्टेप होता है जो हम लेते हैं किसके लिए, सक्सेसफुली चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड अ सेंडर, इनकोडिंग ऑफ मैसेज, सेलेक्टिंग ऑफ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसिप्ट ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेजेस, यानी जो आपका कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो इंक्लूड करता है किसको, सेंडर को, एनकोडिंग ऑफ मैसेजेस को, और सेलेक्ट करता है किसको, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को। ओके, एंड जो रिसिप्ट होता है मैसेज का बाय द रिसीवर एंड डिकोडिंग द मैसेज, वो क्या करते हैं, मैसेज को डिकोड करते हैं। तो ये आपका पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस था, उसका सिग्निफिकेंस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार आप चीजों को देखेंगे तो बेहतर तरीके से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।